नमस्ते मित्रों। आगे हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन कैसे करना है। तो कार्ड नंबर है ये, कार्ड नंबर को ऊपर में लिख लेना है। आप जिस कार्ड पर करेंगे उसका एक साइड में जो है वो कार्ड नंबर रहेगा या फिर कार्ड के पीछे रहेगा। ठीक है, आप उसको देख लेंगे, उसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है T01। ठीक है, कार्ड नंबर कितना है T01। ठीक है, अब उसमें जो चित्र है, चित्र के अनुसार से हम अपने टेस्टी को बोलेंगे कि उसके भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जो आपको चित्र में लग रहा है उसको आप कहानी के रूप में लिखें। ठीक है, तो आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा और अपने टेस्टी से ले लीजिएगा लिखवा करके। ठीक है, या फिर वो कहते जाएगा, आप उसको लिखते जाइएगा, ये भी हो सकता है टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। आप जो है आगे आते हैं हम स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग ऑफ द डाटा, जैसे कि मैंने डाटा कलेक्ट किया, राइट है। अब क्या है, इसका हम स्कोरिंग करेंगे। तो स्कोरिंग के लिए जो है, स्कोरिंग के लिए मैं बता दूं कि ये सेम फॉर्मेट रहेगा। क्या है कि डिज़ाइन में मैंने कुछ इसमें चेंज किए थे, तो स्कोरिंग में क्या है, चेंज नहीं करना। स्कोरिंग में ये सारा चीज़ यही रहेगा। ठीक है, तो स्टोरी नंबर है, तो यहाँ पर मैंने लिए थे डिज़ाइन में कि नंबर ऑफ़ कार्ड या नंबर ऑफ़ स्टोरी। तो नंबर ऑफ़ कार्ड यहाँ पर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब डिज़ाइन में। तो उसी अनुसार से जो स्टोरी नंबर है वो कार्ड नंबर एक तरह से है, तो यहाँ पर कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं आप। तो कार्ड नंबर में यहाँ 01 मैंने दिया है, आप T01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट नंबर दिया है 01। उसका जो मतलब कि मेन जो है वो मेन रोल कौन है, मतलब हीरो हीरोइन में, तो क्या है, एक लड़का है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 में एक लड़का है जो वायलिन बजा रहा है, तो मेन मेन रोल में वो है। ठीक है, किसी का वायलिन भी हो सकता है मेन रोल, कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी ही हो, ये कोई पर्सन ही हो। ठीक है, इसमें क्या है कि मेन रोल में क्या है कि कोई वस्तु भी हो सकता है। जैसे कि कार्ड नंबर 2 में क्या है कि एक किसान है, उसकी पत्नी है, तो खेत भी हो सकता है। तो कुछ मतलब कि जो जानवर है वो भी हो सकते हैं, उनके लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। मतलब वो टेस्टी के अनुसार से होता है, जैसा वो की कहानी लिखेगा उसी के अनुसार से यहाँ मेन रोल को हमको चुनना है, कहानी के अनुसार से, ना कि अपने अनुसार से। ठीक है, अब क्या है, नीड मोटिव्स, यानी कि उसका जो मोटिव्स है वो क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उपलब्धि है, यानी कि जो लड़के के बारे में कहा गया कि वायलिन बता रहा है, तो कहानी के अनुसार से क्या है, उसको उपलब्धि चाहिए, अचीवमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे नीड्स होते हैं, आप उनको अपने मैनुअल में उसको देख लीजिएगा, या याद किए हैं तो उनको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अचीवमेंट है, समर्पण है, उपलब्धि है, प्रभुत्व डोमिनेंट है। ठीक है, तो इस तरह से है। प्रेस, प्रेस में क्या है कि दबाव, किस प्रकार का दबाव उस कहानी में मतलब कि है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या फिर इमोशनल। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है संयोजन टाइप का जो है वो है, या फिर डोमिनेंट टाइप का प्रेस है। ठीक है, जो भी उसका मतलब कि कहानी के अनुसार से जो दबाव कहता है, वो इस ओर जो है वो रुझान उसका हो रहा है, तो उसी अनुसार से हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब क्या है, थीमा। आगे थीमा में क्या कहेंगे हम, थीमा जो है वो एक तरह से हम लोग 7वीं 8वीं में आप लोग को याद होगा, और अभी भी वो आदत होनी चाहिए संक्षेपण लिखने का। तो थीमा एक तरह से जस्ट वो संक्षेपण है वो। ठीक है ना, वो संक्षेपण है, कोई भी बड़े चीज़ को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जो मेन चीज़ है, तो मैंने मेरे टेस्टी ने जो ये इसको ये डाटा जो जो हम एकत्र किए थे, तो उसके अनुसार से क्या है कि कार्ड नंबर 1 का जो क्या है वो थीमा है ये, यानी कि उसका संक्षेपण ये है, लड़का वायलिन को बजाना चाहता है और अपने पूर्वजों के विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है। लड़का संगीत को आदर और मनोरंजन
की छवि से देखता है। मतलब क्या है, इसमें इसमें इससे स्पष्ट होता है क्या, प्रेस। इसमें पॉजिटिव प्रेस है कि वो अपने पूर्वजों की विरासत को क्या करता है, आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हुआ, वो सकारात्मक एक तरह से दबाव हुआ, राइट है। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, एक से अधिक प्रेस भी हो सकते हैं। इमोशनल भी है। इमोशनल क्या है कि वो जो है लड़का जो है वो संगीत को आदर और मनोरंजन की छवि से देखना पसंद करता है, राइट है। तो इसमें कुछ इमोशनल भी है, जैसे कि वो पूर्वजों को लेकर के मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब कि सीरियस है कि नहीं, उसके जो विरासत है उनको हमको मतलब कि बचाए रखना है, इस टाइप से है। तो वो अपने ह्यूमर ऑफ सेंस से उसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर अंकित करना है, राइट है। अब क्या है सोर्स। सोर्स क्या है कि इनके भी कुछ इसमें मैनुअल में कुछ चार्ट हैं बने हुए, उनके हिसाब से देख करके आपको यहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो क्या है कि कल्पना पर आधारित है वो, मतलब कि किस पर आधारित है, तो वो कल्पना पर आधारित है या निजी अनुभव है या बाध्य प्रभाव है, ठीक है ना, तो इस तरह से होगा, राइट है। अब क्या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या है, या तो प्लीजेंट होगा या अनप्लीजेंट होगा, तो यानी कि उसके अनुकूल होगा या उसके प्रतिकूल होगा। तो अपने अनुकूल है, तो जैसे कि जो मेरा टेक्स्टी था, वो क्या था, एक लड़का था, ठीक है, और वो अपने अनुकूल ही वो सब ये सारी बातों को वो बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है इसमें। इसके बाद क्या है आउटकम। आउटकम उसका क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जो कंप्लीट यानी कि कहानी को होता क्या है कि एक समय मतलब कि समय के को ध्यान में रखते हुए कहानी को लिखवाना, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि कोई कहानी पूरा लिखता है, कोई कहानी को इस तरह से मतलब कि भटका कर लिखता है कि वो पूरा नहीं माना जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। जो कहानी पूरा है वो पूरा लिखिएगा, जिसमें कि तीनों बातें आती हो, जैसे कि इसमें वर्तमान काल भी है, इसमें भूतकाल भी है, इनमें आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें भविष्य काल भी है, फिर भूतकाल भी है इसमें कि उसके पूर्वज भी मतलब कि संगीत के प्रति लगाव रखते थे, तो इसका तीनों आ गया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है वो कहानी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने टेस्टी से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा लगा कि उनसे खुद लिखवाएं कि उनको कैसा अनुभव हुआ, या फिर इसको जो आपने किया तो आपको कैसा लगा, ठीक है। आपको मतलब कि किस तरह से इसको आपने फीलिंग किया, कुछ तो उसको फीलिंग हुआ होगा ना उस समय जो आप करवाए, बोरियत महसूस हुई या अच्छा लगा या फिर इंटरेस्टेड था या बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इस टाइप से उसको लिखा लेना, राइट है। अब क्या है कि स्कोरिंग ऑफ डाटा। स्कोरिंग ऑफ डाटा जो है वो पेज नंबर 14, 15, 16। ओ हाँ, स्कोरिंग ऑफ डाटा में क्या है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये स्कोरिंग, ये जो मैंने बताया था इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये स्कोरिंग का ही है, ये वाला पार्ट, ठीक है। एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो स्कोरिंग का ही मैंने बताया था, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा, ठीक है ना। जो मैंने एनालिसिस किया उसका रिजल्ट इन टेबल में उसको एडजस्ट करना है, सॉरी उसको मतलब कि रिजल्ट इन टेबल में उसको उतारना है, ठीक है। कैसे उतारेंगे, जैसे कि हीरो और हीरोइन है, ठीक है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब काउंट कैसे करेंगे उसका भी हम आपको कह देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है हीरो और हीरोइन में से क्या है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो मेल में क्या हुआ, जैसे कि लड़का है तो वो बॉय हुआ या मेल हुआ, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कितने हुए, ठीक है। तो एक, एक किसान है तो दो, ठीक है। फिर
3 हुआ, ठीक है। ये आगे हम 3 के बाद क्या हुआ, एक इसका बेटा है तो 4 हो गया, तथा 4 हो गया, एक ही बात है। पति पत्नी 5 हो गया, ये एक इसमें है पुरुष, 5 है, ये गांव है, इसमें कोई काउंट नहीं होगा, और 5 पाँचवें। तो मैंने क्या किया है स्कोरिंग में, मेल हो गए 5, और एक पत्नी यहाँ हो गई, एक हो गए, एक हो गई, 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 ये हो गया, और पुरुष और महिला एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें लड़का भी है ना, तो 5 पुरुष हो गया, एक 6 हो गया पुरुष, एक 7 हो गया पुरुष, एक पुरुष और होगा, तब एक पुरुष यहाँ है, एक जिम्मेदार पिता, तो उसके पुत्र भी तो होंगे, तो एक पुरुष यहाँ है, ठीक है। तो 8 पुरुष हो गए और 5 महिलाएं हो गई। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, मेल को 8 लिया है और फीमेल को 5 लिया है, तो 13 हुआ। 13 का 8 कितना % होता है उसको निकाल लेना है, इसमें लिख लेना है, दोनों को मिला करके 100% होना चाहिए लगभग, ठीक है। 8 एक 9 हो गया, अच्छा 3 9 यानी कि 99 हुआ, इसका मतलब 1% जो है वो इरर, यहाँ पर लिखेंगे 1% इरर, ठीक है, यानी वो काउंट में इरर होता है, वो पॉइंट में आएगा ना, तो वो सही हो जाएगा। तो आपको चूँकि समय का ध्यान रखना है, इस हिसाब से करना है। आगे फिर आपको बता देते हैं नीड्स मोटिव, तो अचीवमेंट में कितना आया, ठीक है, एम्बिगियस में कितना आया, डोमिनेंट में कितना आया, इमोशन में कितना। उसी तरह से ये आगे करना क्या है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई उसकी, कितनी बार आया, उसमें काउंट कर करके आपको ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 3 5 8 4 12 1 13 1 14 3 17, तो 17 कुल 17 हुए, 17 में से यानी कि 17 का कितना प्रतिशत 3 होगा वो निकाल लेना, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 17 का 3% इज इक्वल टू वाट, तो जितना आएगा वो यहाँ पर इसका सीधा में लिखना है, ठीक है। 17 का 5, 17 का कितना प्रतिशत 5 होता है, ठीक है, 17 का कितना प्रतिशत 4 होता है, ठीक है, उस हिसाब से लिखना है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। इसमें 5 4 9 4 13, इसमें भी लगभग स्पष्ट ही है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। आप इसको देख कर के घबराए नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है, और इनको समझना भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में कितना आया, जो मैंने डिज़ाइन में लिखा था वो मेरा स्कोरिंग जो है उसमें आया, जो मैंने स्कोरिंग में लिखा था उसी के हिसाब से मैंने क्या किया कि यहाँ पर रिजल्ट इन टेबल में इसको कलेक्ट किया, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, ये मेरा जो है लगभग पूरा हो चुका है, और बहुत ही कम समय में मैंने किया है, इसलिए ये बहुत लंबा है। अगर आप इसको सही से करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन आपको लग जाएगा, सही से अगर आप करेंगे तो। मैंने इसे 3 वीडियो में ख़त्म किया है, आप लोग इसको समझ एक एग्ज़ाम पर्पज़ से जो है आप इसको तैयारी कर सकते हैं, बस ये मान करके कि एग्ज़ाम में कुछ हमको लिखने के लिए आ जाए और कुछ हम समझ जाएं, और मेरा एग्ज़ाम लगभग सही से चल जाए, ठीक है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये लास्ट स्टेप है किसी भी असाइनमेंट का या किसी भी टेस्ट का, ठीक है। तो प्राप्त रिजल्ट इन टेबल को देखने पर पता चलता है कि हमारा प्रयोज्य पॉजिटिव प्रेस ज़्यादा है,
वनस्पत नेगेटिव प्रेस के। तो यहाँ पर स्पष्ट है, प्रेस में आएंगे तो प्रेस में क्या है कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा होगा, हीरो हीरोइन है, प्रेस लीड्स है, प्रेस। तो प्रेस में क्या है कि पॉजिटिव प्रेस कितना है 60% और नेगेटिव प्रेस कितना है 40%। तो ये अधिक हुआ ना इसके निस्बत। तो मैंने यही यहाँ पर इसको उल्लिखित किया है कि हमारा जो मतलब कि टेस्टी है, प्राप्त रिजल्ट के अनुसार क्या है कि मैंने रिजल्ट टेबल जो मैंने बनाया उसको देखने पर पता चलता है कि हमारा प्रयोज्य में जो है क्या है, हमारे प्रयोज्य में यहाँ हमारे प्रयोज्य होगा पॉजिटिव प्रेस ज़्यादा है बनिस्बत नेगेटिव प्रेस के, इसलिए सब्जेक्ट संघर्ष में नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो वो संघर्ष में होता, कॉन्फ्लिक्ट होता उसमें, ठीक है। वही प्रयोज्य का इंटरेस्ट प्लीजेंट की तरफ ज़्यादा है, लगभग 70% मैंने निकाला है, उसको देख लीजिएगा आप एक बार और देख लीजिए। इंटरेस्ट जो यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट क्या है कि जो प्लीजेंट है वो 7 और अनप्लीजेंट कितना है 3 है। तो एकदम सिंपल है, 10 का 7 70% एंड 3 30%, ठीक है। तो प्लीजेंट अधिक है यहाँ पर, यही है। इससे पता चलता है कि प्रयोज्य में अपने अंदर के संघर्षों को दूर करने की क्षमता है, यानी कि वो उसको दूर कर सकता है, उसमें यह क्षमता है। अतः सब्जेक्ट का ईगो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा संभाल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली सोचता है। यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। प्रयोज्य में कंप्लीट आउटकम ज़्यादा है, यानी कि वो लगभग कहानी को पूरा किया है लगभग 60%, यानी कि 10 में से 6 कहानी को उन्होंने पूरा लिखा है, यानी कि भूतकाल लिखा है, वर्तमान लिखा है और भविष्य, तीनों बातें उसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वनस्पत अनकम्प्लीट आउटकम के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा प्रयोज्य का व्यक्तित्व संगठित है, यानी कि हमारा जो टेस्टी है, जो हम जिस पर टेस्ट कर रहे हैं टीएटी का, उसका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल संगठित है।